हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम.एच. अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एमसीक्यू क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एमसीक्यू लगभग 15 या 20 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और वी ऑलरेडी नो डैट जो अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 टर्म्स में होगा, और फर्स्ट टर्म जो होगा आपका उसमें एमसीक्यू मोस्टली रहेगा। तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है, तो उससे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ है जो आज हम लोग देखेंगे। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लियर? और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और जो समझ में नहीं आया गाइज आप लोगों को तो उसको भी कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें देखा जाएगा कि क्या आपका डाउट आया है। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। वोल्टेज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए में है वर्क डन बाई करंट इंटू चार्ज, बी में है वर्क डन इंटू टाइम बाई करंट, तीसरा है वर्क डन इंटू चार्ज, चौथा है वर्क डन इंटू चार्ज इंटू टाइम। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। V इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, और चार्ज बराबर होता है, अब Q बराबर क्या होता है आगे, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। अगर इस Q का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो W बाई क्या हो जाएगा, I इंटू टी, W बाई आई इंटू टू। तो W बाई आई इंटू टी कौन सा है? करंट इंटू चार्ज, आई इंटू टी, कौन सा ऑप्शन है देखा जाए। वर्क डन बाई देखिए, जल्दी जल्दी बताइए, आंसर कीजिए आप लोग कमेंट में, कौन सा होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिए। वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, V बराबर W बाई क्यू फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, V इक्वल टू W बाई क्यू फार्मूला होता है, Q बराबर होता है आई टी। क्या हो जाएगा बोलिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, वर्क डन बाई चार्ज, करंट इंटू चार्ज, करंट इंटू चार्ज। दूसरा है वर्क डन इंटू टाइम बाई करंट। बताइए, ये ऑप्शन ही गलत है। हाँ क्या, W बाई आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम होना चाहिए, W बाई करंट इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम अगर हो जाएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन ए वाला सही। ठीक है, क्योंकि Q बराबर आई टी होता है। I बराबर Q बाई टी होगा, Q बाई टी, तो Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी। उससे भी अगर करें तब भी नहीं होगा। Q बराबर होता है, जैसे अगर हम कर लें I इक्वल टू क्या किया जाए, Q बाई टी किया जाए। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, I इंटू टी होगा। अब V बराबर W बाई क्यू होता है, क्यू की जगह आई टी डालेंगे, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और जवाब दीजिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन या एक्सप्रेस एज। पहला ऑप्शन दिया आपका वोल्ट एम्पेयर, दूसरा किलो वाट आवर। ठीक है, पावर है ना, किलो वाट आवर, उसके बाद वाट सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसमें P बराबर क्या होता है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए। P बराबर होता है W बाई टी, तो जूल बाई सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल बाई सेकेंड। किसको लॉक किया जाए, जूल सेकेंड, वाट सेकेंड, किलो वाट आवर, जूल पर सेकेंड। डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, जूल
पर सेकेंड, डी के साथ जूल बाई सेकेंड, क्योंकि पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी, तो डब्ल्यू क्या है जूल बाई सेकेंड पे, जूल पर सेकेंड में। ठीक है, डी के साथ जाएंगे, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन, रेसिस्टिविटी है किस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये बताना है हम लोग को। बोल रहा है इट्स लेंथ, इट्स थिकनेस, इट्स शेप, नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए रो बराबर होता है आर ए बाई एल, तो यहाँ पे एल फिक्स हो जाता है, ए फिक्स हो जाता है, तो रो रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। तो ना शेप पे करेगा, ना थिकनेस पे करेगा, ना लेंथ पे करेगा, किस पे करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी 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 आंसर कीजिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से पढ़ समझिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और डायग्राम नीचे दिया है, उस पर बेस्ट हम लोग को करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पढ़िए। ए सेल, ए रेसिस्टर, ए की एंड एमीटर आर अरेंज्ड ऑन इन फिगर, डायग्राम ऑफ 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 डायग्राम में शो कर रहा है। उसके बाद है करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी, करंट पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। देखिए इसका 2 फिगर देख लीजिए, यहाँ पे ये 2 फिगर देख लीजिए, ये एमीटर है और ये एमीटर है और ये एमीटर है, तीनों को देख लीजिए अच्छे से, तीनों को देख लिए। आगे बढ़ते हैं, पूरा मैक्सिमम इन ए, मैक्सिमम इन ए, मैक्सिमम बोल रहा है मैक्सिमम इन फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में, सेम इन ऑल ऑफ केसेस। देख लीजिए, अब थोड़ा सा ऑप्शन समझ लिए, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सब में सेम करंट है, सब सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा सेम करंट हो जाएगा सब में, यानी ऑल सब में क्या हो जाएगा सेम। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा मीटर का, क्योंकि सब में एक ही रेसिस्टर लगा हुआ अलग अलग जगह पे है। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, डी हो जाएगा आपका सही, डी हो जाएगा आपका सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डाइन, वोल्ट, एम्पेयर, जूल। बताइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल बताए हुए हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं, वोल्टेज का एक दूसरा नाम ईएमएफ है, इस लेवल तक जान लिए। तो वोल्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ा जाए। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। बताइए जल्दी जल्दी, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, पावर का, एनर्जी का, इम्पल्स का, फोर्स का। जल्दी आंसर कीजिए, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किलोवाट आवर, पावर का, एनर्जी का, इम्पल्स का, फोर्स का। फोर्स तो होगा नहीं, इम्पल्स तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से कौन होगा बताइए। हाँ, बहुत सारे बच्चे पावर के साथ गए होंगे, वो बिल्कुल गलत। यह है एनर्जी का किलोवाट आवर, जो हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी, उसी का घर में 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आ गया। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना, 3.6 इंटू 10⁶ मेगा जूल, 3.6 इंटू 10⁵ मेगा जूल, 3.6 इंटू 10⁻² मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल। बताइए आंसर कीजिए, कौन सा होगा, किसके साथ जा रहे हैं आप लोग, बताइए जल्दी बताइए। ए के साथ जा रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं बताइए।
देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁵ होता है, ये 10⁶ होता है सॉरी, ठीक है। 36 लाख जूल एनर्जी होता है। तो यही आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। जिन लोगों का डी है वो सही जा रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से कीजिए क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है, देखिए, मटेरियल विच अलाउ लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलॉयज। लार्ज करंट के लिए कौन सा हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। इंसुलेटर तो जाने ही नहीं देगा, सेमीकंडक्टर कुछ जाने देगा, कुछ एलॉयज की रेसिस्टिविटी याद होती है, तो कंडक्टर के साथ हम लोग जाएंगे सही आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग रहिए फाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कन्वेंशियली, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम, आगे क्या है देखते हैं ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन हम लोग बताए हुए हैं, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कन्वेंशनली बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डी के साथ हम लोग जाएंगे। जो लोग डी के साथ जा रहे हैं वेरी गुड, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। बताइए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, जल्दी बताइए। व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? बच्चा कंफ्यूज। देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी का नाम दूसरा, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। सी के साथ जाएंगे, सी के साथ हम लोग जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको अब देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11 जो है वो देखिए, द स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ वोल्टेज, वी आई का स्लोप क्या कहलाता है बताइए? अरे बताइए जल्दी बताइए, देखते हैं ऑप्शन। रेसिस्टेंस वी आई ग्राफ है, क्या है? वी आई ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वी आई। कौन सा ग्राफ है? वी, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ आई है, ठीक है। इसका पूछ रहा है स्लोप, तो आर बार यहाँ पे अगर समझते हैं स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बेस, तो आर बराबर वी बाई आई होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस हो जाएगा। यहीं पे आई भी ग्राफ अगर रहता तो कंडक्टेंस हो जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस। ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही? ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बताइए फटाफट, समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर एक बार समझिए। ये है आपका वी आई ग्राफ, ठीक, और ये है आपका आई वी ग्राफ, ठीक। दोनों में पी बाई बी करेंगे, ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर, यहाँ भी ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, यहाँ। इसका अगर हम टेन थीटा निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो आई बाई वी होगा, ठीक। और इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा वी बाई आई, और वी बाई आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। और इसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, तो ये सिग्मा कंडक्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है ना, वी आई ग्राफ है, ये देखिए आई, यहाँ वी आई ग्राफ है, तो एक के साथ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द वेरिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर, रियोस्टेट, ओपन स्विच, नन ऑफ दिस। किसके साथ जाइएगा?
रियोस्टेट। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या करता है, रियोस्टेट होता है। पढ़े होंगे ओम्स लॉ में, बताए भी थे हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट देखिए, ओम मीटर, ओम मीटर 1, ओम मीटर 1 ओम के साथ। आर रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर सही, ओम। लगभग बच्चों को ये आता होगा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है न्यूमेरिकल, देखिए अच्छा से। बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड इन 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी, आर पूछ रहा है। आई दे दिया है, आई आपका दे दिया है 4 एम्पियर, ठीक। वोल्टेज दे दिया है 220। आर इक्वल टू होता है V बाई आई, तो 220 बाय 4। अब देखिए 2 दूनी 4, 11 दूनी 110, इसको काटिएगा तो 55, 55। ये हो गया आपका बी वाला सही। क्या हो गया, बी आपका सही हो गया, बी आपका सही हो गया, ठीक है। अरे समझ में आ रहा, ओम्स लॉ से ये वाला करना था, और कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए और आंसर कीजिए। द एलिमेंट यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट इन इंकेडेंस लैम्प, लैम्प में जो यूज़ किया जाता है वही बल्ब में। अरे ये अंग्रेजी बढ़ा दिया है भाषा, वरना वही चीज़ है, ठीक है। कॉपर वायर, गोल्ड वायर, सिल्वर वायर, टंगस्टन वायर। कॉपर तो होगा नहीं, गुड कंडक्टर है। गोल्ड तो कर ही नहीं सकते, सिल्वर कर ही नहीं सकते, तो टंगस्टन के साथ। तो आप आराम से लॉजिकली जो है, बिना मतलब लॉजिक लगा कर भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। 15 क्वेश्चन हमने किया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 15 क्वेश्चन और करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू।